इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एक बार फिर सड़कों पर है। इनके जो पुराने मांग है, कुछ नए मांग का समायोजन अपने मांगों में किए हैं और एशिया के पहले कारखाना के गेट पर धरना पर बैठे हैं। हालांकि इनका संघर्ष जारी है और ये संघर्ष जब तक जारी रहेगा जब तक रेल में इनके एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षित जो है वो रेल में समायोजन जब तक नहीं होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंदन पासवान अपनी टीम के साथ यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। हम पहले इन्हीं से संवाद करेंगे, जानेंगे। आज फिर चंदन जी सड़कों पर हैं। हम लोगों का पुनः जो मांग था कि जो हम लोगों को 20,000 सीट मिला था, वो 18,000 जो हम लोगों का छात्र फॉर्म भरा था, जब हमारा सीट खाली है तो उस सीट में जो लड़का का नंबर भी कम आया तो कट ऑफ कम कर करके उनको ले लिया जाए, पहली मांग है। अगर सरकार ऐसी व्यवस्थाओं के साथ उसमें कोई संशोधन नहीं करती है तो पुराने नियम से महाप्रबंधकों के द्वारा उसे भर्ती प्रक्रिया की जाए। देखिए, हम लोगों का मांग है जीएम पावर था, लेकिन सरकार का कि हम जीएम पावर नहीं दे सकते हैं, तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, आप जीएम पावर नहीं दे सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोजगार नहीं दीजिएगा, तो कुछ ऐसा रास्ता निकालिए कि आपकी बात हो जाए, हम लोगों का भी बात बन जाए। तो उन्होंने 20% रिजर्वेशन दिया, उसके बाद दौर खत्म किया, 1/3 दिया, उसके बाद भी उसके अंदर कुछ टूटी है। अगर वो खत्म हो जाता है तो वो कानून भी सही मिला जुला करके बहुत बढ़िया रहेगा, जिससे छात्रों को लाभ मिल सकेगा। लेकिन एक छलावा के साथ 20% का रिजर्वेशन दिया, उसमें देख लीजिए कई मामला हो गया। 109 बैच को बाहर कर दिया गया और जो कट ऑफ कम कर करके बिहार सरकार जिस तरह से शिक्षक जो बीपीएससी जो टॉप एग्जामिनेशन जो लेती है, उसमें जो छात्रों का संख्या कम होने की वजह से कट ऑफ कम कर करके 30-40 से भी कम ले लिया। जहां रेलवे में लोगों को ग्रुप डी में लोहा का कार्य करना है, उसमें ये काम करना है, टेक्निकल छात्रों को वो नहीं लिया। इसलिए हम लोगों को मांग था कि बिहार सरकार के तर्क पर जो शिक्षा नियमावली बना था, जो कट ऑफ कम करके ले लिया गया था, उसी तरीके से जितने भी ये एग्जाम में 19 का भर्ती प्रक्रिया में छात्र भर्ती प्रक्रिया में उसको वापस उस नंबर का कट ऑफ कम करके ले ले, पूरा टोटल सीट उससे भर दिया जाए। और इसके बाद ये हम लोग का मांग जो था महाप्रबंधक के द्वारा, इन्होंने कहा कि महाप्रबंधक का ताकत नहीं दे सकते भर्ती प्रक्रिया में। फिर ठीक दिनांक 15/10/2024 को RBI नंबर 96/24 नंबर E/NG 11/2024 RC 4/19 रेलवे बोर्ड चिट्ठी निकाली है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर पुनः नियुक्ति करने की बात कही है। पुनः मेरा कहने का मतलब है कि आप, और उस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि रिटायरमेंट कर्मचारियों की जो कारखाना के अंदर कर्मचारियों की कमी है, उस कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए पुनः 2 साल के लिए इससे संविदा के आधार पर बहाल कर लेते हैं। क्यों? आपके पास में प्रशिक्षण छात्र है, वो संविदा वो जो है वो अनुभव भी है, और दूसरी बात है कि उनके पास में कार्य क्षमता योग शक्ति भी है, युवा यंग है। आखिर में रिटायरमेंट का जो अंग्रेज समय से जो रिटायरमेंट का जो और रेलवे जो कानून बनाई थी रिटायरमेंट का, उसका शारीरिक क्षमता को देखते हुए बनाई थी कि 50-55 में रिटायर करेगा, कार्य करेगा। अगर आप इनको इतना योग्य मानते हैं कि 60 के बाद भी काम करता है, तो इनको 75 में रिटायर कीजिए। क्यों आप 59 और 55 में रिटायर करने की बात करते हैं? बढ़ा दीजिए 60 तक रिटायर में, 65 में रिटायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन संविदा पर एक कर्मचारी को बहाल करके उस ठेकेदारी प्रथा पर काम कराना, इनका विरोध हम लोग विरोध करते हैं। और पुनः महाप्रबंधकों के द्वारा अगर कर्मचारी की कमी है तो अप्रेंटिस छात्रों को अनुभव के आधार पर उनको बहाल करें, और महाप्रबंधकों के द्वारा बहाल करें, जिससे जो लगातार अभी बरौनी में हाल फिलहाल इतना दर्दनाक घटना घटा है और लगातार ट्रेन में घटना घटता है, रेल मंत्री ऐसा शर्मनाक बयान देती है कि ये आतंकवादी हमला है, ट्रेन में आतंकवादियों का हमला होता है। इस सबसे हम लोग आहत हैं, जिससे कि हम लोग चाहते हैं कि अप्रेंटिसों को ही बहाल करें, नियुक्ति दे, महाप्रबंधकों के द्वारा दे। हम यही कहेंगे कि हम लोग युवा हैं, हम लोग सड़क पर बैठे हुए, तो क्या सरकार इस पर कुछ अपना कोई अच्छी नीति निकाले, जिससे हम लोग जो बचे हुए छात्र हैं उसको पुनः उसमें सेवा करने का मौका मिले। क्या बूढ़ा बुजुर्ग को आराम करने के लिए जब घर में कुछ काम करवाते हैं वो जुल्म होता है, और सरकार उससे पुनः काम करवाएगी तो ये जुल्म नहीं है? मैं यही सरकार से पूछना चाहती हूँ। हमको बस जीएम पावर चाहिए, हम लोग बहुत बेरोजगार हैं, यही है। और क्या जीएम पावर मिलना चाहिए क्या? हाँ, मिलना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हम लोग स्किल हैं और 2 साल इधर ट्रेनिंग किए हैं, तो 1 साल उधर ट्रेनिंग किए हैं, 3 साल का हम लोग के पास एक्सपीरियंस है। हम लोग को जीएम पावर बिल्कुल मिलना चाहिए। जीएम पावर मिलना चाहिए। धरना पर बैठे हैं एक्ट अप्रेंटिस के प्रशिक्षित जो है जो साथी हैं और संघर्ष कर रहे हैं रेल में जो है समायोजन को लेकर। 55 हो या 60 वर्ष में रेल सेवा अवकाश रेलकर्मी का देते हैं, और उसके बाद पुनः फिर एक जो है निर्देश आता है कि उनका 2 साल जो है बढ़ाया जाता है। तो अगर 2 साल बढ़ेगा तो ऐसे युवाओं का जो है जो
तकनीकी विकास हुआ है, शैक्षणिक विकास हुआ और प्रशिक्षण रूप से रेल में पूरी तरह दक्ष हैं, तो ये कब रेलवे में समायोजन होता है, ये सोचने की विषय है। बहरहाल ये जो डिसीजन आया है रेलवे बोर्ड का, ये इस डिसीजन के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से कारखाना गेट पर ये धरना दे रहे हैं। क्या कहेंगे सर? हम तो कहेंगे कि रेल मंत्रालय से जो आपने जो लेटर निकाला है उसे हटा के हम लोग को, युवाओं को मौका दीजिए कि ताकि युवा आगे बढ़कर देश का नाम रोशन करे। जब युवा बढ़ेगा देश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा तो रेल बढ़ेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि जितने छात्र यहाँ पे धरना प्रदर्शन में बैठे हुए सबको रेल मंत्रालय जीएम पावर के तहत ले ले तो हम लोग के लिए बेहतर होगा। जी। मैं तो सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके कि रेल अप्रेंटिसों की जो बात रखने का जो मौका मिला है। मैं यह जानकारी देना चाह रहा हूँ कि आज से कुछ वर्षों पहले रिटायरमेंट कर्मचारियों को रखने का काम रेल मंत्रालय के द्वारा, रेल प्रशासन के द्वारा किया गया था, लेकिन हमारे कई पुराने ऐसे साथी हैं जो कि रेल अप्रेंटिस रिटायरमेंट के विरोध किए गए थे, तो उसको फिर वापस ले गया। फिर आज 3-4 वर्षों के बाद पुनः इस चीज को फिर लागू किया गया है, रिटायरमेंट कर्मचारी को वापस फिर रखने की काम कर रहा है। मैं इसका घोर निंदा करता हूं और हमारा जमालपुर शाखा रेल अप्रेंटिस इसकी घोर निंदा करती है। रिटायरमेंट कर्मचारी को पुनः रखने का हम इसका विरोध करते हैं। इन्होंने जो है रेलवे का जो है रेलवे बोर्ड का जो निर्णय आया कि सेवानिवृत्त रेल कर्मियों को पुनः जो है 2 साल के लिए रखा जाए, इसका घोर विरोध कर रहे हैं। लेकिन विरोध का तरीका शांतिपूर्ण तरीके से है। लेकिन अगर इस जो है व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ, रेल प्रशासन का जो निर्णय हुआ उसमें बदलाव नहीं हुआ, तो ये सड़कों पर जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन पर बैठे हैं, हम दिखा सकते हैं ये जो शांतिपूर्ण तरीके से ये सड़कों पर उग्र आंदोलन के भी अपने अधिकारों के लिए भी तैयार रहेंगे। हालांकि पूरे देश में आज की तारीख में बात करें तो 50,000 से ऊपर प्रशिक्षित एक्ट अप्रेंटिस है। इतना ही अगर रेलवे बोर्ड को लगता है कि एक्ट अप्रेंटिस जो प्रशिक्षित जो लड़के हैं वो रेल में सेवा देने के लायक दक्ष नहीं है, तो आप अप्रेंटिस करवाते हैं क्यों? अप्रेंटिस तो करवाते हैं, अप्रेंटिस करवाने के दौरान इनसे पूरी तरह काम लिया जाता है, तकनीकी युक्त काम लिया जाता है। और इनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष से जो अभी बात हो रही थी, इन्होंने स्पष्ट कहा कि जो जिनका उम्र जो है सेवानिवृत्त करने के बाद घर परिवार समाज में आराम करने का है, समाज में सेवा करने का है, उससे पुनः रेल में काम करवाया जा रहा है। उनके साथ कोई घटना घटती है तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? तो युवाओं, जो प्रशिक्षित युवा है रेल में जो है अपनी सेवा देने के लिए तैयार है, उनसे काम नहीं लिया जा रहा है। जो जिनका जो है 60-62 वर्ष उम्र है उनसे पुनः काम करवाया जाए, ये कहाँ का अन्याय है? सरकार को जगना चाहिए, देखना चाहिए। व्यवस्था बनती है, आज व्यवस्था कुछ बना है, कल दूसरा व्यवस्था परिवर्तन होते रहता है, लेकिन युवाओं का जो है तकनीकी विकास और इनके तकनीकी क्षमता का रेल कब लाभ लेगा, ये देखने वाली बात होगी। बने रहे केवल भारत पर। केवल भारत हमेशा एक्ट अप्रेंटिस के मामले को मुखर होकर आवाज उठाने का काम कर रही है और आगे भी उठाने का काम करेगी। जब तक इनके नियुक्ति का रास्ता द्वार नहीं खुल जाता, तब तक आवाज को हम बुलंद तरीके से उठाने का काम करेंगे। बने रहें केवल भारत।